ओके। सो नाउ हम लोग आज कल हमने आपको स्पष्ट किया था अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग पढ़ेंगे आज इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। तो सब कुछ समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव समझते हैं हम लोग अच्छे से। इंट्रोगेटिव का रूल में हम लोग क्या करते हैं, आपको निगेटिव में देखना है। आप लोग डू और डज को यूज किए होंगे आप बीच बीच में, है ना। आई डोंट, है ना, या आई डज, सी डजंट। तो उस डू और डज को क्या करेंगे हम लोग, इनिशियल स्टेज में यानी शुरू में इसको यूज करेंगे। तो डू हो गया, उसके बाद से हम यूज करेंगे डज, और उसके बाद से आएगा बाबू सब्जेक्ट, है ना, और तब यूज करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, लास्ट में आपको एक देंगे क्वेश्चन मार्क। ये आपका इंट्रोगेटिव का रूल हो गया। एग्जाम्पल थोड़ा समझते हैं फटाफट। जैसे अब यहां से प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, क्या आप फिल्म देखना पसंद करते हैं? क्या आप फिल्म देखना पसंद करते हैं? तो अब क्या करेंगे, थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, क्या आप फिल्म देखना पसंद करते हैं? कोई बात नहीं, इसे सुधार लेते हैं, पसंद करते हैं। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर देना है आपको। हाँ, कभी होता है बोल देते हैं, लिखते नहीं, ऐसा देख लीजिएगा। तो ये हो गया आपको, क्या आप फिल्म देखना पसंद करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आपका इंग्लिश होता है यू, और यू का के साथ हमने कल यूज किया था डोंट, याद आ रहा है ना आपको। तो उस डोंट में डू आया था, डू को ही हम निगेटिव शॉर्ट फॉर्म में डोंट किए थे। तो हम अब यहाँ क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में इसको डू शुरू में यूज करेंगे, डू तब लिखेंगे यू। रूल भी यही कह रहा है कि डू और डज पहले चुन लीजिए, उसके बाद से फॉर्मेट यू चुन लीजिए, है ना। उसके बाद से सब्जेक्ट हमने चुन लिया, अब कह रहा है वर्ब लिखिए, तो वर्ब यहाँ पसंद करना, है ना। तो पसंद करना हो जाएगा डू यू लाइक। ठीक है, देखो हमने फर्स्ट स्टेप में क्या लिखा ना, डू डज। सेकेंड में हमने सब्जेक्ट लिखा, और उसके बाद से हमने क्या लिखा, पसंद करना। यही रूल कह रहा है वर्ब। अब तब कह रहा है ऑब्जेक्ट। तो देखो ऑब्जेक्ट पहले यहाँ यूज करते हैं, क्या देखना है, फिल्म देखना है। तो देखना का इंग्लिश होता है वॉच, देखना इंग्लिश क्या होता है, वॉच। और फिल्म है तो यहाँ फिल्म हम डाल देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, डू यू लाइक वॉच फिल्म, डू यू लाइक वॉच मूवी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक और देख लो, क्या वह आपसे मिलना चाहता है, क्या वह आपसे मिलना चाहता है। तो क्या करेंगे हम, वह देख लेते हैं। वह यानी कि आपको थर्ड पर्सन है, और कल हमने बताया था थर्ड पर्सन के साथ क्या यूज करना है, डज यूज करना है। तो शुरू में हम क्या करेंगे, डज की यूज करेंगे। डज के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट जो है ही, तो सब्जेक्ट हमने यूज कर दिया ही, उसको कह रहे वर्ब लगाओ। चाहना इंग्लिश होता है वांट, डज ही वांट। मिलना का इंग्लिश क्या होता है, मीट, है ना। और आपसे तो यू, डज ही वांट टू मीट यू। ठीक है ना, ये हो गया आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव में। क्लियर हो गया आपको? इंट्रोगेटिव क्लियर हो गया, तो बन जाएगा इस तरह से। यस सर। अच्छा, इसी बेस पे एक और देख लेते हैं यहाँ पे। ये तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कभी कभी मन करता है, जैसे मान लीजिए कि क्या आप फिल्म देखना पसंद करते हैं, और कभी कभी प्रश्न करते हैं कि मुझे फिल्म देखने का मन, क्या फिल्म देखने का मन नहीं करता है। मतलब इसी सेंटेंस में निगेटिव भी अगर आ जाता है तो क्या करते हैं, वैसे सेंटेंस को हम लोग कहते हैं बाबू इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। क्या कहते हैं उसको, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। इंट्रोगेटिव कहते हैं, और उसके बाद से इसको निगेटिव कहते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव में रूल जो होगा, ये जो देख रहे हैं आप, कुछ भी नहीं करना हो, बहुत सिंपल तरीका है। जो डू और डज है ना, इसी में क्या करेंगे हम, निगेटिव कर लेते हैं। इसको हम देख लीजिए शॉर्ट फॉर्म में क्या कर लेते हैं, डजंट, डोंट। शुरू में हमने डोंट किया, और उसके बाद से हमने क्या किया, डजंट। ठीक है, और उसके बाद से हमने लिखा वही पहले वाला बात, सब्जेक्ट वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट, लास्ट में क्या देंगे हम, क्वेश्चन मार्क रहेगा। ये हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव का रूल। अब इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग, एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव पर। ठीक है ना, इंट्रोगेटिव निगेटिव एग्जांपल देखते हैं। एज फॉर, क्या हम लोग
चाय नहीं पीते हैं। इसमें देख रहे हैं ना, आपको क्या भी आया है और नहीं भी आया है। मतलब इसीलिए क्या जब किसी सेंटेंस में आता है तो इंट्रोगेटिव कहलाता है, जब नहीं आया तो निगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ इंक्लूड हो गया इसमें। एक और एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे, क्या बच्चे सुबह में पढ़ने जाते हैं, पढ़ने नहीं जाते हैं, है ना, नेगेटिव करना है ना, पढ़ने नहीं जाते हैं। तो यहाँ थोड़ा ट्रांसलेट कर लेते हैं, आइए देखते हैं रूल के हिसाब से। रूल कर रहा है फर्स्ट में क्या करना है ना, क्या और नहीं दोनों है तो एक साथ इसका इंग्लिश लिख दिया जाता है। जैसे हम लोग चाय नहीं पीते हैं तो हम लोग के साथ क्या लगाते हो, ये डू या डज, डू लगाते हो तो निगेटिव क्या हो जाएगा, डोंट, समझेगा ना। शुरू में ही हम डोंट यूज कर सकते हैं। अच्छा एक और तरीका बता रहे हैं जो पुराने ग्रामर में हुआ करता था, पहले इसको समझ लेते हैं हमने, या वो इसको पहले समझ लो। पहले क्या होता था, पहले डू होता था, ठीक है, डू के बाद क्या करेंगे, वी लिखेंगे, और नॉट का यूज ना हम यहाँ करते थे, डू वी नॉट, और उसके बाद चाय पीना तो टेक पी। ये हो गया पहले ओल्ड ग्रामर के हिसाब से, ऐसा स्ट्रक्चर पहले बनता था। नया में आया तो कहा कि डू और नॉट अलग अलग लिखने की जरूरत क्या है, आप एक काम करो शॉर्ट फॉर्म में यही लिख लो ना, डोंट, सेंस वही आएगा, डोंट उसके बाद से लिख लो वी, और तब फिर लिख लो टेक, उसके बाद से लिख लो टी, क्या दिक्कत है। ये भी आपका सही है ओल्ड, और ये भी आपका न्यू वर्जन में भी सही है, क्योंकि समय के हिसाब से परिवर्तन जरूरी है। तो यहाँ ग्रामरियन ने इसको क्या किया, चेंज कर दिया, तो इसको डोंट वी टेक टी। क्या बच्चे सुबह में पढ़ने नहीं जाते हैं, तो अब देखते हैं क्या और नहीं, इसमें भी दोनों आया है। तो बच्चे के साथ यानी यहाँ प्लूरल नाउन है तो यूज करेंगे हम डोंट, है ना। चाहे तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, यहाँ शॉर्ट फॉर्म में यूज कर लेते हैं, डोंट चिल्ड्रेन, डोंट चिल्ड्रेन, जाना इंग्लिश होता है गो, अब पढ़ना है तो डोंट चिल्ड्रेन गो टू रीड, गो टू रीड कहाँ पे, सुबह में, कब जाते हैं, सुबह में, इन द मॉर्निंग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना अनिवार्य, डोंट चिल्ड्रन गो टू गो टू रीड इन द मॉर्निंग। ये गो टू रीड कर लो पढ़ने के लिए, गो टू स्टडी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्टडी भी यहाँ कर सकते हो। थोड़ा समझ लो स्टडी और रीड में अंतर क्या है। रीड में क्या होता है ना, हम लोग तुरंत पढ़ के उसका आंसर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए अखबार पढ़ते हैं आप तो उसका तुरंत आंसर मिल गया, हमने क्या, ये न्यूज आप रीड करते हैं, कहानी को हम रीड करते हैं, जिसका निष्कर्ष जल्दी निकल जाता है उसको रीड किया जाता है। और स्टडी क्या होता है, स्टडी इतना जल्दी नहीं होता, स्टडी हम 1 साल करते हैं, पढ़ाई लिखाई क्या करते हैं हम लोग, कम से कम 1 साल करते हैं, यानी 6 महीना कोर्स, 1 ईयर का कोर्स, या 3 इयर्स 2 इयर्स, जो लंबे कोर्सेस है ना हम लोग पढ़ने का, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। बात समझना, जैसे मान लीजिए आप अभी 9th क्लास में है, 10th क्लास में है, तो उसमें 1 ईयर स्पेंड करेंगे ना, उसके बाद से वो क्लास बदलेगा, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्टडी यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा इसके बाद से हम लोग देख लेते हैं WH वर्ड आता है आपको, WH वर्ड पता है क्या सबको, एक बार हम आपको बताते हैं WH वर्ड बेसिक कैसे बनाते हैं। चलिए यहाँ दिख रहा है सबको, दिख रहा है ना यहाँ पे, हेलो ओके। तो देख लेते हैं यहाँ पे हम आपको WH वर्ड के थोड़ा सा एग्जांपल लिख लेंगे, यहाँ तो WH वर्ड का आपको हम बनाते हैं, जिनको नहीं पता है आप जान लेंगे WH वर्ड कैसे, ओके। वाई, ओके, वाई का मतलब हो गया क्यों, और व्हेन हो गया, व्हेन का मतलब होता है कब, और उसके बाद से आपको लिख लेंगे यहाँ पे व्हाट हो जाएगा, व्हाट का मतलब होता है क्या, उसके बाद से हाउ कर लेते हैं, हाउ का मतलब होता है कैसे, उसके बाद से हम लोग कर लेते हैं विच, कौन सा, उसके बाद से वेयर कर लेंगे, वेयर मीन्स होता है कहाँ, whom भी होता है किसका या किसके साथ होता है, whose भी होता है किसका किसी से सही देता है, किसके, जैसे आप किसके साथ पढ़ते हैं with whom, है ना, ऐसे आता है, whose किसका हो गया। तो ये कुछ WH वर्ड हैं
जिनके साथ हम लोग ना यहाँ पर सेंटेंस बनाएंगे। लेकिन सेंटेंस बनाने का तरीका क्या होगा, कैसे इसका रूल होगा, इस फॉर्मेट को हम लोग जानते हैं और इसको देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। चल देखते हैं हम इस बेस पे आपको डब्ल्यू वर्ड का स्ट्रक्चर बनाते हैं और स्ट्रक्चर बेस आपको ट्रांसलेट करके दिखाते हैं। इसका रूल आ जाता है, सबसे पहले हम लिखते हैं डब्ल्यू वर्ड्स, उसके बाद से बाबू यहाँ आएगा डू और डज, शॉर्ट फॉर्म यहाँ डू यूज करेंगे और उसके बाद से हम यूज करेंगे डज। उसके बाद से हम लोग प्रोसेस पहले वाला रहेगा, वर्ब रहेगा, फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा और क्वेश्चन मार्क। ये हमारा जो फॉर्मेट है डब्ल्यू वर्ड का अफर्मेटिव है। इसमें डब्ल्यू वर्ड में ना अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों होता है, ठीक है ना। डब्ल्यू वर्ड में इसका ये अफर्मेटिव है, इसका निगेटिव भी होता है। हाँ, दोनों में एक हम देख लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे एग्जांपल समझिए, यहाँ पे डब्ल्यू वर्ड में लिखा भी है जो आपको इससे हेल्प ले सकते हैं अगर नहीं याद होगा तो, बट आपको ईमानदारी से और इसको याद कर लेना होगा, ठीक है। जैसे वह सुबह में कब खेलता है। आप प्रश्न करने का प्रयास कर रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है ना, उसके बारे में पूछ रहे कि वो सुबह में खेलता तो है, बात समझ में आ रहा है, लेकिन कब खेलता है ये क्लियर नहीं है। तो हम यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं उसे कब। तो सबसे पहले जो प्रश्न बन रहा है डब्ल्यू वर्ड आ रहा है, इसी का इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, स्ट्रक्चर देखो, जिसको स्ट्रक्चर क्लियर हो गया ना वो आराम से उसको कितना बड़ा सेंटेंस होगा वो आराम से आप ट्रांसलेट कर सकते हो। तो स्ट्रक्चर डब्ल्यू वर्ड, तो सबसे पहले क्या चुनेंगे, डब्ल्यू वर्ड का इंग्लिश चुनेंगे, यानी कि कब का इंग्लिश यहाँ देख लो, व्हेन। कम का इंग्लिश क्या होगा, व्हेन, यहाँ पर लिखा है व्हेन के बाद अब यहाँ देखो वह आया है, यानी थर्ड पर्सन ही, है ना। तो ही के साथ लगाते हैं डज। तो व्हेन डज, यहाँ डब्ल्यू वर्ड वगैरह डू या डज चुनिए, तो हमने व्हेन लिखा उसके बाद डज लिखा। सब्जेक्ट यहाँ था तो यहाँ आ गया, सब्जेक्ट उसके बाद ही तो लिखना है। तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खेलना तो प्ले, अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट ग्रुप में है सुबह में, तो कर लेंगे हम लोग इन द मॉर्निंग। बिल्कुल आसान है। एक और देख लो, आप लोग ऐसा क्यों करते हो, आप लोग ऐसा क्यों करते हो। तो अब देखते हैं क्यों, यानी कि हम यहाँ पर भी प्रश्न पूछने का प्रयास कर रहे हैं। तो वाई यानी कि जो डब्ल्यू वर्ड है इसका इंग्लिश होता है वाई, तो हमने लिखा वाई, ठीक। और आप लोग के साथ लगता है डू, तो वाई डू, और तब लिखेंगे सब्जेक्ट यहाँ पर यू, वाई डू यू। और करना का वर्ब का जो फॉर्म होता है डू होता है, वाई डू यू डू, और तब होगा ऐसा तो सो, वाई डू यू डू सो, आप ऐसा क्यों करते हो। सही है। तो इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। एक और देख लो, थोड़ा सा लंबा एक बड़ा सेंटेंस दिखाते हैं आपको, जैसे इसी बेस पर है, आप लोग अपने दोस्तों के साथ क्या करते हो, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या यहाँ है, देखो ना, बच्चे ट्रांसलेट करने में ना बड़ी कंफ्यूजन होता है कि क्या यहाँ आता है, उठ के सबसे पहले आता है। और ये आने का मकसद हम लोग का ये है कि यहाँ ऊपर हम लोग को फॉर्मेट दिया हुआ है, रूल के हिसाब से ही कुछ भी चलेगा। तो ये क्या जो आया है वो सबसे फर्स्ट में यूज करेंगे वर्ड, हमने यूज किया वर्ड। वर्ड के साथ कह रहा है कि आप लोग है, तो ये लेके आता है डू, वाई डू यू, यहाँ पे यू हो जाएगा, वाई डू यू, इतना क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि अपने दोस्तों के साथ क्या करते हैं, तो करना का इंग्लिश होगा डू, वाई डू यू डू, यानी कि हो गया, हाँ वाई डू यू डू। अब कह रहा है के साथ इंग्लिश क्या हो गया, विद, विद मतलब होता है के साथ। अपना अपनी अपने याद करिए, यू यानी योर के साथ, यू के साथ क्या आना चाहिए, योर, बताया था मैंने आपको पिछले क्लास में ना। तो व्हाई डू यू डू विद योर, उसके बाद चलेंगे हम फ्रेंड, यानी फ्रेंड्स कर लेंगे। व्हाई डू यू डू विद योर फ्रेंड्स, यानी आप अपने दोस्तों के साथ क्या करते हैं। ओके, किसी को डाउट? ओके, राइट।